नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खिजा आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक आपने जितने भी पेंशन प्लान देखे या सुने होंगे, उनमें जो पेंशन मिलती है वो रिटायरमेंट के बाद ही मिलनी स्टार्ट होती है। यानी जब आप 60 साल के हो जाते हैं तभी आप पेंशन ले सकते हैं। आप चाहकर भी 60 साल से पहले पेंशन नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज हम जिस पेंशन प्लान के बारे में बात करने वाले हैं उसमें आपको पेंशन के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज हम आपको एक ऐसे पेंशन प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप महज 40 की एज में ही पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं LIC की एक ऐसी बेहतरीन स्कीम के बारे में जिसका नाम है सरल पेंशन योजना, जिसका प्लान नंबर है 862। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि LIC सरल पेंशन योजना क्या है, इस पॉलिसी में कौन कौन निवेश कर सकता है, इस पॉलिसी में हमें रिटर्न कितना मिलता है, इस पॉलिसी में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, LIC सरल पेंशन योजना में हमें पेंशन कब तक मिलती रहती है। यह सारी जानकारी आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है और आप इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेंशन प्लान को LIC ने लॉन्च किया था 1 जुलाई 2021 को, और यह LIC का एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान है। सरल पेंशन प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पेंशन प्लान में इमीडिएट पेंशन की सुविधा दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो आने वाले साल से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यह पेंशन प्लान उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले ली है और अब वो अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि वो अपने लिए हर महीने कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर पाएँ, ताकि जो उनके रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसे चला पाने में उन्हें मदद मिल सके और वो अपने रोज़मर्रा के खर्चों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ऐसे में आपके लिए इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस पॉलिसी की खासियत यह भी है कि ये एक नॉन मार्केट लिंक्ड प्लान है, यानी आपको गारंटेड फिक्स रिटर्न मिलेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव से इस पर कोई असर नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 40 साल, और जो इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज रखी गई है वो है 80 साल। यानी आपकी एज 40 साल से लेकर 80 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और अगर आपकी एज 40 साल से कम है या 80 साल से ज़्यादा है तो आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। अब सबसे जुड़ी बात यह आती है कि इस पेंशन प्लान में हमें कब तक पेंशन मिलती रहती है। अब क्योंकि यह एक होल लाइफ पॉलिसी है तो इसमें पेंशन पूरी जीवन भर मिलती रहती है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप जिंदा रहते हैं, आपकी सांसें चलती रहती है, तब तक आपको इस पॉलिसी के माध्यम से पेंशन मिलती रहती है। इस पेंशन प्लान को लेने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है सिंगल लाइफ और दूसरा होता है जॉइंट लाइफ। अगर आप इस पॉलिसी को सिंगल लाइफ के ऑप्शन से परचेज करते हैं तो इस प्लान को आप सिर्फ अपने नाम से ही ले सकते हैं। इस प्लान के सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान को लेते वक्त आप जिस भी एन्युटी पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं उसी मोड में जीवन भर एन्युटी यानी पेंशन आपको मिलती रहेगी। और मान लीजिए किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? तो इस केस में जो भी अमाउंट पॉलिसी होल्डर ने इस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया होता है और उसके साथ साथ जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है वो पूरा का पूरा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन यानी कि जॉइंट लाइफ के बारे में। तो अगर आप जॉइंट लाइफ के ऑप्शन से इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो इसमें आपके साथ साथ आपके जीवन साथी की भी कवरेज होती है। मतलब जब तक प्राइमरी पेंशनधारी जीवित रहेंगे उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी डेथ हो जाने के बाद उनके जीवन साथी को जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। और जब लास्ट सर्वाइवर की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी अमाउंट पॉलिसी होल्डर ने इस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया होता है और उसके साथ साथ जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है वो पूरा का पूरा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आपको एक साथ एक लमसम अमाउंट जमा करना होता है। जैसे आप एक बैंक FD में एक साथ एक लमसम अमाउंट जमा कराते हैं, ठीक उसी तरह आपको इस पॉलिसी में भी एक साथ इकट्ठा पैसा जमा करना होता है। यानी यह एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब बात आती है कि इस पेंशन प्लान में हमें पेंशन किस हिसाब से मिलती है और इस पेंशन प्लान में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो जब आप इस पेंशन प्लान को लेते हैं तो आपको पेंशन के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप पेंशन को हर महीने भी ले सकते हैं, 3 महीने में ले सकते हैं, 6 महीने या हर साल भी अपने पेंशन को ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब बात आती है कि इस पेंशन प्लान को लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको खुद ही डिसाइड करना होता है कि आपको कितने अमाउंट की पेंशन चाहिए और किस मोड में आप पेंशन लेना चाहते हैं। जितने अमाउंट की आप पेंशन लेना चाहते हैं उसी हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इससे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एज 40 साल की है और आप 40 साल की एज में इस पॉलिसी को परचेज करना चाहते हैं और आप सालाना 50,000 रुपये की पेंशन लेना चाहते हैं। तो इस केस में आपको इस पॉलिसी में एक साथ 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये पैसा जमा कर देते हैं तो आपको सालाना 50 या 250 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये पेंशन लेनी होगी। और इसी तरह आप 3 महीने में अगर का ऑप्शन चुनते हैं तो 3000 रुपये, 6 महीने का ऑप्शन चुनते हैं तो 6000 रुपये, और अगर आप 12 महीने का ऑप्शन चुनते हैं तो 12,000 रुपये मिनिमम पेंशन आपको लेनी पड़ेगी और उसी हिसाब से पेमेंट करनी होगी। फिर ही आप इस पेंशन प्लान को ले पाएंगे। और अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट की। इस पॉलिसी में आपको लोन का बेनिफिट भी मिल जाता है। पॉलिसी शुरू होने के 6 महीने के बाद अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं और जो इस लोन का इंटरेस्ट होगा वो आपके पेंशन के अमाउंट से LIC अपने आप डिडक्ट कर लेती है। इसके अलावा अगला बेनिफिट आपको मिलता है सिलेंडर का। सिलेंडर भी आप किसी खास रीजन से ही कर सकते हैं। जैसे आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो इस केस में आप अपनी पॉलिसी को सिलेंडर कर सकते हैं। जो भी आपने पॉलिसी का परचेज प्राइस दिया होता है उसका 95% तक का अमाउंट आपको सिलेंडर वैल्यू के रूप में मिल जाता है। अगर हम इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करें तो डेथ क्लेम के अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। हाँ, इसमें आपको जो पेंशन मिलती है उससे आपकी इनकम जरूर माना जाता है, वो पूरी की तरह टैक्सेबल होती है, उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। अब बात आती है कि आप इस पॉलिसी को कैसे ले सकते हैं। तो आप इस पॉलिसी को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह ही खरीद सकते हैं। आप इस पॉलिसी को LIC की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाकर खरीद सकते हैं और अगर आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर घर बैठे बैठे भी इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको LIC सर्व पेंशन प्लान के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप इस पॉलिसी के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।